तवक्को के मुताबिक इमरान खान साहब तोशा खाना रेफरेंस में नाहिल हो चुके हैं और फैसला अब आ चुका है। मुत्तफिक का फैसला है। 4 जो अरकान थे उन्होंने मुत्तफिक का तौर पे इमरान खान साहब को नाहिल करार दे दिया। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो भी आपको पता है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स भी लग चुकी हैं और पुलिस जो है वो आंसू गैस भी इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज भी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा लाहौर का रास्ते बंद हैं, फिर पेशावर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है, फिर मरी से जो ट्रैफिक आ रही है इस्लामाबाद की तरफ उसको भी रास्ते में रोका जा रहा है। और इसके अलावा कराची वगैरह में, हैदराबाद में भी एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है। ये सारी खबरें क्योंकि आप टेलीविजन पे देख रहे हैं, लिहाजा इसकी तफसील में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के व्लॉग में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो कुछ नई इंफॉर्मेशन आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सियासी तौर पे, वो इंफॉर्मेशन आप देखिएगा। और सेकेंडली है कि इमरान खान साहब का अब इस सज़ा के बाद क्या लाहे अमल है, वो क्या क्या करेंगे, वो हम आज के व्लॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले जो आज की खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग हैं और 3 लोग इमरान खान साहब की तरफ से हैं। और ये जो डायलॉग है ये ऐवान सदर ने इनिशिएट किया है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं है। ये डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट में और इमरान खान साहब की पार्टी के दरमियान। और इमरान खान साहब के इसमें 4 मुतालबात हैं जिस पे गवर्नमेंट के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला मुतालबा ये है कि इनकी जो नाहली है वो ताहयात नहीं होनी चाहिए, यानी अगर ये कोर्ट में जाएं और अदालत में इस नाहली को वो 4 साल या 5 साल की हद तक रखें तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट रेजिस्ट नहीं करेगी। दूसरा कि फॉरेन फंडिंग केस का रिजल्ट नहीं आएगा, फॉरेन फंडिंग केस के रेफरेंस को गवर्नमेंट होल्ड करेगी और इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं देगी। तीसरा, इलेक्शन की तारीख का कुछ दरमियान का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इमरान खान साहब इमीडिएटली चाह रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट चाह रही है कि अगले अगस्त के अंदर इलेक्शंस हों। तो ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि हम कुछ दरमियान की तारीख रख लेते हैं, जो अप्रैल, होपफुली कि अप्रैल के महीने में अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि अप्रैल में हम इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर ये मामला सेटल हो सकते हैं। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो उस लॉन्ग मार्च को रोका नहीं जाएगा। ये आएंगे F9 पार्क में बैठेंगे, लेकिन ये रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे और वहाँ पे तकरीरें करके और अपने मुतालबात पेश करके वापस चले जाएंगे। लेकिन ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे और वहाँ पे किसी किस्म का हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब की तरफ से पेशकश हो रही है और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के भी कुछ मुतालबात हैं। लेकिन मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि कल गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान पहला बाकायदा राब्ता हुआ है, मीटिंग हुई और अब ये मीटिंग्स का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़, नए आर्मी चीफ का फैसला चंद दिनों में मुतवक्को है। मेरा ख्याल ये है कि अक्टूबर के लास्ट में अगर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू होता है तो उस वक्त नए आर्मी चीफ का ऐलान भी हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब के साथ मामला सेटल हो जाते हैं तो 15 नवंबर तक नए आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे और ये 5 हफ्तों के बाद मुकम्मल तौर पर रिटायर हो जाएंगे, अपने घर जाके बैठ जाएंगे और उससे पहले पहले नए आर्मी चीफ का तयन हो जाएगा। जब तक ये व्लॉग आपके पास आएगा उस वक्त तक एक और खुशखबरी आपके पास आ चुकी होगी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया होगा और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और इस खुशखबरी का तमाम तर सहरा जो है मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वाकई उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके दौर में ये इनिशिएट हुआ था और इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस पर बहुत काम किया था, लिहाजा इमरान खान की गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए और उसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और एक और खबर कि अगर इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के दरमियान डेडलॉक होता है और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं और गवर्नमेंट अगर फौज को 245 के आर्टिकल के तहत तलब करती है इस्लामाबाद में, तो फौज वाकई इस्लामाबाद के अंदर आएगी और तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों की हिफाजत करेगी और इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म के हल्ले गुल्ले और मार धाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई शख्स आके यहाँ पे तकरीर करना चाहे तो उसको तकरीर करने का पूरा पूरा हक, पूरा पूरा इख्तियार होगा।
लेकिन अगर किसी ने को मार धाड़ करने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की या रेड जोन की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसको फोर्स के साथ रोका जाएगा। यह भी फैसला गवर्नमेंट के लेवल पे हो चुका है। और एक और चीज़, जो एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है, ये स्कैंडल बड़ा खौफनाक है और इस पे आने वाले दिनों में बहुत बात होगी। वो स्कैंडल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास 500 अरब रुपए सरप्लस थे। यानी जब चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट बनी, जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर वो अपने ओहदे पे बैठे, तो पंजाब के अंदर 500 अरब रुपए के सरप्लस थे। लेकिन वो चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर वो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो गए। अब वो 500 अरब रुपया गया कहाँ है, उसके बारे में एक नई इंक्वायरी शुरू होने वाली है अनकरीब। लिहाजा एक नया स्कैंडल जो चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ इनिशिएट होगा, वो है 500 अरब रुपए की रकम जो पंजाब के ख़जाने में सरप्लस थी, पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो ज़ाया हो गई है या किसी न किसी जगह इस्तेमाल हो गई है। अब वो किन किन जगहों पे इस्तेमाल हुई है, इसके बारे में एक नई इंक्वायरी का आगाज़ होने वाला है। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। तो इमरान खान साहब आश नाहल हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहाँ पे इस फैसले को चैलेंज करें। तो मेरा ख्याल ये है कि इमीडिएटली इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अतर मिन्नाल्लाह साहब वहाँ से शिफ्ट हो गए, क्योंकि अतर मिन्नाल्लाह साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। अगर वहाँ पे ये अपॉइंटमेंट होगी तो शायद इमरान खान साहब की वो तवक्कुआत पूरी ना हो सकें जिस तवक्को के साथ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के पास है ये कि इमीडिएटली ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान ज़रूर करेंगे और अब इस लॉन्ग मार्च को ये अगले हफ्ते करेंगे, कोशिश करेंगे कि 29 अक्टूबर को ये लॉन्ग मार्च हो जाए। लिहाजा किसी वक्त भी इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो लॉन्ग मार्च हफ्ते के दिन होगा, ताकि हफ्ते के दिन काफिले यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे और उसके बाद एक सिंबॉलिकली पूरे शहर को यरगमाल बना के इमरान खान साहब एक लंबी तकरीर करके उसके बाद अगले इलेक्शन की तरफ जाएं। और इस दौरान अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों इनके मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और इस दौरान अगर कहीं कोई मामला सेटल हो जाता है तो तब भी इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे और ये वो लॉन्ग मार्च गवर्नमेंट की परमिशन से करेंगे और उनको ये बताएंगे कि हम इस लॉन्ग मार्च में किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और कोई अगर अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान साहब एक अंडरस्टैंडिंग भी दे देंगे कि जी किसी ना कोई पत्ता टूटेगा, ना गमला टूटेगा, ना किसी दरख्त को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना किसी सड़क को नुकसान पहुंचाएगा, ना ट्रैफिक रोकी जाएगी। और उसके बाद लॉन्ग मार्च आएगा, F9 पार्क में बैठेगा या परेड ग्राउंड में बैठेगा, दोनों जगहों पर बैठ के या किसी एक जगह पर बैठ के डिस्पर्स हो जाएगा और इमरान खान साहब अगले इलेक्शन की तरफ चलेंगे। तो ये एक फ़ैसला। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई से कि आप कौमी असम्बली में वापस आ जाएं और अपोजिशन लीडर की हैसियत से वहाँ बैठ के काम करें। और इस पे भी इमरान खान साहब सोच सकते हैं और अगर ये सेटलमेंट हो गई तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस आने की कोशिश करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो पीडीएम की तरफ से होगी कि हमने इमरान खान साहब को राज़ी कर लिया है, अब वो पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इस सारे मामला से पहले पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी ताकि मामला सारे सेटल हो जाएं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है उसमें इमरान खान साहब के पास कोई जवाज़ मौजूद नहीं था, क्योंकि दो ऐसे नुक्ते हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं। पहला नुक्ता ये है कि उन्होंने ये जो तहाइफ ख़रीदे 4 करोड़ रुपए में, वो 4 करोड़ रुपए आए कहाँ से, क्योंकि इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें 4 करोड़ रुपए नहीं थे। लिहाजा अगर किसी शख्स ने दिए हैं तो उस शख्स का नाम बताया जाए और अगर इमरान खान साहब उसका नाम बताते हैं तो फिर ज़ाहिर FBI पूछेगा कि आपने इस कर्ज़ को डिक्लेयर क्यों नहीं किया था। और दूसरी तरफ जिस बंदे ने पैसे दिए तो उससे भी पूछा जाएगा कि आपने ये अपनी स्टेटमेंट में क्यों नहीं डिक्लेयर किया था। लिहाजा इमरान खान साहब ज़ाहिर ये नहीं कह सकते थे कि किसी हिसाब से मैंने लिए हैं, किसी अजीज़ या रिश्तेदार ने मुझे दिए। वहाँ पर ज़ाहिर होता तो ये केस मज़ीद उलझ जाता। और दूसरा जो सवाल बार बार इमरान खान साहब से पूछा जा रहा था कि ये तहाइफ बेच के जो रकम आपने हासिल की थी उस रकम को आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो ज़ाहिर है उस पर भी इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा इनकी जो नहली हुई है वो बेसिकली कानून के और क़वायद के मुताबिक हुई है। इसमें इमरान खान साहब इसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे और अगर ये करेंगे तो फिर इन्हें अदालत में साबित करना पड़ेगा कि इनके पास कौन कौन से ज़राए थे। और जब अदालत में ये सवाल किए जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है स्क्रीनों पे ज़्यादा गर्द उस पर उड़ेगी
और उस पर फिर इमरान खान साहब का और पीटीआई का ज़्यादा नुकसान होगा। मेरा ख्याल ये है। लिहाजा अब ये मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर सेटलमेंट ना होनी होती तो अब पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना कर रही होती इस वक्त।